तो आगे हम लोग बात करते हैं। अभी तक हमने रिएक्शन की देखे थे कौन कौन से रिएक्शन होती हैं, तो हमने 2-3 टाइप की रिएक्शन को हमने पढ़ लिया है। तो अब हम आगे देख रहे हैं कौन सी रिएक्शन हमने पढ़ी है। हमने रिएक्शन पढ़ी है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है, एडिशन रिएक्शन पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी है। इसमें हमने बोला था डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसको हम लोग डिकम्पोजिशन बोल सकते हैं, मतलब ब्रेक हो रहा है अगर कंपाउंड तो उसको हम लोग बोले डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और हमने पढ़ा है कौन सी रिएक्शन, और हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आपके पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट 2 टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करने आ रहे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम किसी को ऑक्सीजन दे रहे हैं या हम तो दे नहीं सकते भाई, हम अगर किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं या किसी भी सब्सटेंस में एडिशन अगर ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम एक बार लिख लेते हैं क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा तो वहां पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, या हम उसको बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा वहाँ पे भी आपके पास किस टाइप की रिएक्शन होगी, वहाँ पे रिएक्शन जो होगी उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा पॉइंट हम इसके बारे में लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का आपके पास लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपके पास जो अगर लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है एलिमेंट्री पार्टिकल है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अगर इसका लॉस हो रहा होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। किस तरह से होती है हम एक बार देख लेते हैं कि जो यहाँ पे रिएक्शन हो रही है वो किस तरह से रिएक्शन हो रही है, इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसका एग्जाम्पल देख लें कि क्या है। इसका एग्जाम्पल जो है वो कॉपर लिया हमने और ऑक्सीजन लिया, तो यहाँ पे क्या बन गया 2CuO, कॉपर ऑक्साइड बन गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस कॉपर के साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन लग गया, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन गया। उसी तरीके से दूसरा रिएक्शन जो है आपके पास, दूसरी रिएक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए हमने ये ले लिया रिएक्शन कराने के लिए Mg+O2 गिव्स 2MgO। यहाँ पे जो रिएक्शंस होती हैं उनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जब आएगा पेपर में लिखने के लिए तो आपको रिएक्शन का एग्जाम्पल देना कंपलसरी है, क्योंकि केमिस्ट्री विदाउट एग्जाम्पल्स या विदाउट रिएक्शन इज नॉट एप्रोप्रिएट। यहाँ पे आगे हम 1-2 एग्जाम्पल्स और देख ले ताकि हमें कंसीडर हो जाए कि हम आपको अगर चार अगर जो है हम आपको रिएक्शन बताते हैं, आपको कोई 2 याद रखेगा, आप 2 लिखाओगे। आप यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिख के चले, आपके लिए कोई अप्रोप्रिएट नहीं है, बट आपको वहाँ पे एग्जांपल देना कंपलसरी, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि भाई अगर रिएक्शन हो रही है तो किस कंसीडर में हो रही है, किस फेज में हो रही है। आगे हम 1-2 एग्जांपल और देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे लिया 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड लिया। जब हम इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे जो होगा वो सल्फर डिकम्पोज हो जाएगा इसके साथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे देखा आपने कितना आसान जो है वो था रिएक्शन थी, और इसको समझना भी कितना आसान था कि हमने यहाँ दिखा दिया कि भाई ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए इस हाइड्रोजन के साथ देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ सल्फर क्या हो गया, डिकम्पोज हुआ। आगे हम देखते हैं इसमें क्या होता है कि और किस टाइप से होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आप जो है सेल्स रिएक्शन पढ़ोगे तो आपको वहाँ समझ में आए किस तरह से आप जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और किस तरह से हम वहाँ पे ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। आगे हम देखते हैं इसमें आगे आपके पास एक्सरसाइज कौन सी, आगे आपके पास जो है रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा होता है, मतलब जस्ट इसका अपोजिट होता है। जस्ट इसका अपोजिट की बात कर रहे हैं हम। एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दें कि रिडक्शन में क्या होता है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे और कितने टाइप की रिएक्शन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं रिडक्शन
रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे वहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। वहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम इसको बात करेंगे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन था, वहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे रिएक्शन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन आपके पास जो हो जाएगा उसमें क्या है कि जैसे आप यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड ले लो, कॉपर ऑक्साइड लिया, हाइड्रोजन ले लिया, एक जगह से ऑक्सीजन रिमूव होके जाएगा, दूसरी जगह लग जाएगा, दूसरी जगह वहाँ पे हाइड्रोजन जो है ऐड हो जाता है। किस तरह से होता है देख लीजिए, यहाँ पे जो है वो यहाँ से ऑक्साइड जो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से निकल रहा होगा, तो यहाँ से ये Cu बचा और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे वाटर जो है मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। आगे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल और है कि आपने यहाँ पे सोडियम लिया और इसकी जब हाइड्रोजन से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2NaH। सोडियम जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो जब अगर ऑक्सीजन कोई भी कंपाउंड अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, अगर कोई भी कंपाउंड अगर जो है कोई भी एलिमेंट जो है अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो हाइड्राइड बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। आगे हम लोग देख लेते हैं और किस टाइप की रिडक्शन रिएक्शन, ये तो सब इनऑर्गेनिक हो गया। अगर हम ऑर्गेनिक रिएक्शन देख लेते हैं तो हम अगर मान लीजिए हमने ये कंपाउंड लिया, इस कंपाउंड का नाम होता है एथाइल अल्कोहल। एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल को जब आप ऑक्सीडेशन करोगे, जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पे कंपाउंड हो जाता है एथेनॉल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड बन जाएगा। वापस इसका जब आप ऑक्सीडेशन करोगे, मतलब आप इसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए साइन आप जो है मतलब इसमें जो रिडक्शन के लिए साइन आप यूँ दिखा सकते हो, ये जो होता है अगर ऑक्सीडेशन है तो हम रिएक्शन के ऊपर हम यूँ करके यूँ दिखा सकते हैं। अगर रिडक्शन है, रिडक्शन के लिए हम जो है वो यूँ करके यूँ दिखा सकते हैं। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड में चेंज जाएगा, या हम इसको बोल सकते हैं एसिटिक एसिड में चेंज जाएगा। और अगर हम इसी चीज़ को अगर हम जो है रिड्यूस कर रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन अगर हम इसको वो कर रहे हैं तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे इथाइल अल्कोहल था, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल में कन्वर्ट हो, जब इसका ऑक्सीडेशन करें और जब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो क्या होगा, इथेनोइक एसिड में। वापस हमने इथेनोइक एसिड को लिया, इसमें रिडक्शन किया तो क्या हो गया, एथेनॉल बन गया, मतलब एल्डिहाइड बन गया, और वापस इसका रिडक्शन करें तो क्या बन रहा है, इथाइल अल्कोहल। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हम एक तरह सीरीज में चल रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोबारा हम उसकी रिपीटिंग सीरीज में चल रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये थे कुछ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन। आगे हम देखते हैं कि आपके पास कौन कौन सी रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन हमने बताया था, या हम इसको पढ़ लेते पहले, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक में हीट रिलीज हो रही थी, एक में हीट क्या हो रही थी, एब्जॉर्ब हो रही थी। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हम पहले डाल देते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सो मतलब होता है बाहर की तरफ, थर्मिक मतलब होता है हीट। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, हीट रिलीज होगी। अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी। हमने देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट बाहर की तरफ रिलीज होगी। जैसे आप रिएक्शन करा रहे हो
तो रिएक्शन में क्या होता है, कहीं कहीं क्या होता है कि हीट बाहर की तरफ निकल रही है, मतलब आपने कोई दो कंपाउंड मिले, दो कंपाउंड मिलाने से क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है। तो वहाँ पे आप क्या होगा, वहाँ पे जो होगा वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं किस तरह से इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि कार्बन, ठीक, जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा तो क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा, जिसमें हीट कितनी रिलीज हो रही है, हीट रिलीज हो रही है 92 किलो जूल पर मोल। मोल इनवर्स बोल सकते हो, पर मोल बोल सकते हो। यहाँ पे क्या है कि जो हीट रिलीज हो रही है, जब इनका कॉम्बिनेशन हो रहा है, जब ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रही है, आपके पास हीट निकल रही है। अगर हीट निकल रही है, प्लस में लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि किस टाइप की रिएक्शन, यहाँ पे जो रिएक्शन है उसे हम लोग बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे हम देखें रिएक्शन में आपके पास क्या है यहाँ पे कि आपने CH4 आप क्या होता है, CH4 होती है मीथेन गैस होती है, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा है, ये गैस है। और इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये भी आपके पास क्या है, गैस है। और जो यहाँ बन रहा है वो क्या बन रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये भी गैस है। और यहाँ पे वाटर बन रहा है, ये भी गैस है। मतलब गैसेस मतलब वेपराइज फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे कितनी एनर्जी निकल रही है, यहाँ पे निकल रही 890.4 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये रिएक्शन जो है आपके पास, यहाँ पे जो रिएक्शन है ये भी किस टाइप की रिएक्शन है, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मतलब जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है मीथेन और जब ऑक्सीजन को आप जलाएंगे, मतलब जब आप मीथेन को जलाएंगे, मीथेन गैस को जब आप जलाएंगे तो वहाँ से क्या होता है, एनर्जी निकलती है। जैसे आप पेट्रोल को जब आप जलाते हो उसमें से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती। तो यहाँ पे जब आप मीथेन गैस को जलाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी निकलेगी किलो जूल पर मोल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी की यूनिट जो होती है वो जूल होती है। इसलिए यहाँ पे हमने जो एनर्जी जलाए वो किलो जूल में हम लोग निकालेंगे। आगे रिएक्शन हमने देखा यहाँ पे क्या है कि जो हाइड्रोजन है, जब ये वाटर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है, दोनों बोथ आर गैस, मतलब हाइड्रोजन भी है गैस है और ऑक्सीजन भी है गैस है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब कंबाइंड होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पे जो बन रही है वो क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। और यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज 85.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपकी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा एग्जाम्पल। ये जो थे वो किसके थे, वो थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। आगे हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हम इसको रफ कर लेते हैं। और जस्ट इसी का अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है कि हीट जरूरत पड़ी किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए। जब रिएक्शन को कराने के लिए जब आप हीट जरूरत पड़ी तो वहाँ पे किस टाइप की रिएक्शन है, तो यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा कि हीट एब्जॉर्ब होगी, हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो वहाँ पे क्या होगी, इस टाइप की रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपके पास एग्जांपल जो है वो अभी आपको बताएंगे कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल्स जो है ये हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास इसमें हीट क्या होती है, ज़रूरत होती है रिएक्शन को कराने के लिए। तो जब रिएक्शन को कराने के लिए अगर हीट जरूरत हो रही है, मगर मतलब इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो वहाँ पे हम लोग क्या होता है, वहाँ पे होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या है, हीट एब्जॉर्ब हो रही, हीट एब्जॉर्ब हो रही किस तरह से हो रही देख रहे हैं हम। तो यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन है, इसकी हमने जब आयोडीन से जब रिएक्शन कराया तो क्या बना आपके पास, हाइड्रोजन आयोडाइड। और यहाँ पे कितनी एनर्जी लग रही इन दोनों को रिएक्शन में मिक्स करने के लिए, यहाँ पे लग रही 52.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी आपके पास इसमें लग रही है। दूसरी रिएक्शन देखिए आपने, यहाँ पे नाइट्रोजन लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन, दोनों बोथ आर गैसेस फेस है। और यहाँ पे फेज अगर सेम है तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, अगर फेज सेम होते तो वहाँ पे हमने बोला था होमोजीनियस रिएक्शंस होगी। तो यहाँ पे जनरली क्या होमोजीनियस रिएक्शन हो रही है, आपने दोनों रिएक्शन देखा होमोजीनियस रिएक्शंस हैं। यहाँ पे 2NO बन गया और यहाँ पे ये गैस है, और यहाँ पे कितनी एनर्जी इसको लग रही है, यहाँ पे एनर्जी लग रही है 180.7 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे देखा आपने कि जो रिएक्शन हो रही है वो किस टाइप की रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आगे हम बात करते हैं कि किस टाइप से और रिएक्शन होती हैं, मतलब हमने बताया था, अभी हम पढ़ेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, आगे हम देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है।
सर रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर इन सेम रिएक्शन। तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर एक ही रिएक्शन में होता है तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं उसको, वहां पे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहाँ पे हमने लिया कि कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हमने कराई वाटर से, सॉरी हाइड्रोजन से कराई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉपर आपके पास यहाँ पे सिंगल फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पे बन क्या जाएगा, यहाँ बन जाएगा ये। तो यहाँ पे रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये देखा आपने कि अगर रिएक्शन जो है वो अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर हो रही है तो उस टाइप की रिएक्शन हमारे पास क्या होती है, उस टाइप की रिएक्शन जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में आपके पास यहाँ पे क्या है, क्या कॉपर ऑक्साइड आपने लिया और कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन आपने हाइड्रोजन से कराया, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो ये था कॉपर था और ये जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या बन गया, कॉपर आपके पास जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर फॉर्म में बन गया। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, और दोनों अगर एक साथ होते हैं तो वहां पे कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, वहां पे जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। आगे हम बात करते हैं, आपके पास क्या है, बचा टॉपिक है कोरोजन और रेंसिडिटी। तो कोरोजन क्या होता है, तो हम स्टार्ट करते हैं कोरोजन। कोरोजन में क्या होता है आपके पास कि जो आयरन होता है वो क्या होता है, कोरोड कर जाता है। कोरोड मतलब खराब होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। आयरन क्या होता है, वीक जब हो जाएगा तो उस पर किस तरह से वीक होता है, उसके ऊपर आयरन पे रस्टिंग हो जाती है। तो जब रस्टिंग होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन में नॉर्मली आपके पास यहाँ पे होगा कि जो कोरोजन जो मतलब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होंगे, जो आयरन के मॉलिक्यूल होंगे। तो आयरन के मॉलिक्यूल क्या होता है, रिएक्शन कर लेते हैं किससे, जो आपके पास एटमॉस्फेरिक जो गैसेज होते हैं उनसे रिएक्शन कर लेते हैं, और क्या होता है, आयरन आपके पास डिस्ट्रॉय होता है। डिस्ट्रॉय मतलब खराब हो जाता है। डेफिनेशन में आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे कि द प्रोसेस ऑफ स्लोली हीटिंग। अच्छा, ये प्रोसेस क्या होता है, बहुत स्लो होता है, मतलब ये इसको हम लोग बोलते हैं स्लो प्रोसेस होता है। एक फास्ट प्रोसेस होता है, 3 टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक मॉडरेट होता है, एक फास्ट होता है, एक स्लो होता है। तो ये स्लोली प्रोसेस होता है, इसमें क्या होगा कि द प्रोसेस ऑफ स्लोली हीटिंग अवे फ्रॉम द मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस में आपके पास क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर से। इन्हीं की वजह से क्या होता है कि रिएक्शन जो होती है वो आयरन के सरफेस से कौन कौन सी चीजें बना लेते हैं, आपके पास बनेगा कौन कौन से, ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स बना लेते हैं और कुछ सल्फेट्स बना लेते हैं। तो ये क्या होता है, आयरन को क्या करता है, वीक करता है। जैसे ही वीक करेगा तो क्या होता है, आयरन आपका कोरोड कर जाएगा। और जो आयरन जब कोरोड कर जाता है तो यहाँ पे आयरन वीक हो जाता है। जब आयरन वीक होता है तो यूजेबल आयरन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ये आपके पास रिएक्शन लिखी है कि फेरिक ऑक्साइड, आपके पास कुछ ये सेल्स रिएक्शन ऐसी होती है कि जो थोड़ा सा आपके हाई लेवल में जब आओगे तो आपको पता चल जाएगी कौन सी चीज़ कहाँ से आई है, बट अभी आपके कोर्स में उतना नहीं है। ये आपकी फेरिक है, Fe2+ है, यहाँ से जब रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल ये जो होता है यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। ये हाइड्रेटेड फेरिक होगा और ये क्या होगा, इसके साथ ये मिला होगा, और यहाँ पे ये जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, ये रस्टिंग के लिए, RUST, रस्टिंग के लिए। तो ये जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए। तो रस्टिंग ऑफ आयरन आपने समझ में आया। आप देखते रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी में आपके पास क्या है, फिर जो आपके जो फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं, जब आप इनको कुछ दिन के लिए खोल के और खुला छोड़ दिए तो क्या होता है, कुछ समय बाद इसमें से अनप्लीजेंट ऑर्डर आती है, मतलब अजीब सी स्मेल आती है। इसको हम लोग बोलते हैं रेंसिड, मतलब फैट जो और जो ऑयल है वो क्या कर गया, एक्सप्लोड कर गया, मतलब उसमें से एक डिफरेंट टाइप की डिसऑर्डर जो है
आने लगा। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी में फैट और ऑयल आपका क्या होता है, खराब हो जाता है, उसमें से अनप्लीजेंट ऑर्डर निकलना शुरू हो जाती है, इससे हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से रिएक्शन होती है और इनको किस तरह से हम इसको बैलेंस करेंगे। हम आगे पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, कि आपके पास अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो वो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, भाई उसका आपके पास रीजन है कि बैलेंस कैसे चेक करेंगे, तो वो आगे हम इसमें पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में कि हम बैलेंस किस तरह से इसको करेंगे, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका हम लोग समझेंगे।